हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमाए। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है, इस किताब का नाम अस्वाइकुल मुहर्रिका। अहले सुन्नत की मोतबर शख्सियत भी है, मोतबर किताब भी है। ठीक है। हजरत जाबिर से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नन्ही सी उम्र है मौला हुसैन की, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में तशरीफ ले आए। जब हजरत मौला हुसैन तशरीफ लाए, हुजूर ने अपनी गोद में बिठाया, फरमाने लगे, जाबिर ये हुसैन है। तो कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, जानता हूँ ये हुसैन। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में फरमाने लगे, सुनो जाबिर, इस हुसैन का एक बेटा होगा। हुजूर नाम भी बता रहे हैं, देखें साहब, किसी का नाम पीर साहब रखते हैं, किसी का नाम इमाम साहब रखते हैं। ये जहरा के बच्चे हैं, इनका नाम खुद मुस्तफ़ा पाक रखते हैं। और जनाब ये तो इनका नाम मुस्तफ़ा ने रखा। आप अल्लामा जामी को पढ़े, जब मेरे मौला हसन की पैदाइश हुई और मौला हसन की पैदाइश के वक्त हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने ये नहीं कहा मेरा नवासा लाओ, हाँ हाँ हदीस की किताबें गवाह है, हुजूर ने फरमाया लाओ मेरा बेटा मुझे दे दो। हुजूर की गोद मुबारक में मौला हसन को रखा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मौला अली से पूछा, अली क्या नाम रखा है? कहा हुजूर रखा नहीं, अरब नाम रखने का सोचा है। हुजूर ने फरमाया, अली ठहर जा, न इसका नाम तू रखेगा न मैं रखूंगा, न इसका नाम तू रखेगा न मैं रखूंगा। तो फिर या रसूलल्लाह कौन रखेगा? कहा जरा ठहर, अभी जिब्रील आएगा, फातिमा के बेटे का नाम खुद फातिमा का खुदा रखेगा। जिब्रील अमीन जन्नती तश्त लाए, सब्ज रंग की चादर या कपड़ा ऐसा कुछ था, लाए। हुजूर ने उसको खोला, उस पर हसन लिखा था। हाँ, दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत जिब्रील ने आकर कहा, हुजूर आपने अली मौला के लिए कहा है, अली मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून है। हारून के बेटों का नाम शब्बीर और शब्बर था, इसलिए आप उसी को अरबी में ट्रांसफर करके हसन और हुसैन रख लीजिए। जनाब बात चलेगी तो लंबी होगी, क्योंकि सफर तवील है, राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात मैं कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा था। हजरत सरकार रिसालत माब ने फरमाया, जाबिर हुसैन का एक बेटा होगा जिसका नाम अली के नाम पर अली रखा जाएगा। हाँ, अली इब्ने हुसैन। और ए जाबिर, हुजूर ने नाम बताया, फिर फरमाया, ए जाबिर कयामत के मैदान में जिस वक्त ये ऐलान होगा कि उम्मते मुस्तफा का सय्यदुस साजिदीन खड़ा हो जा, सजदा करने वालों का सरदार, इबादत करने वालों का सरदार सय्यदुल आबिदीन खड़ा हो जा, जाबिर उस वक्त हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा किया जाए। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाँ, जिसने करबला की क़यामत अपनी निगाहों से देखी है, जिसने अपने पिदर अक़दस की बदन अक़दस पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, जिसने हज़रत मौला अली असगर की शहादत का मंजर देखा है, जिसने बीबी पाक की चादरें छीनने का मंजर देखा है, जिसने भाई कासिम की तड़पती हुई लाश को देखा है, जिसने अपने बाबा के जिस्म को कुचला हुआ देखा है। मैं क्या क्या बयान करूं, क्या क्या देखा है, लेकिन जिसने कयामत अपनी निगाहों से देखी है, जो जिंदगी में कभी मुस्कुराया तो नहीं, जो पानी को देखकर सकीना की याद में रोया जरूर, लेकिन उसने कभी तहज्जुद का सजदा भी नहीं छोड़ा। हाँ, सैयदुस साजिदीन लक़ब है, सैयद सज्जाद हैं वो, खूब सजदा करने वाला सैयद। शान ये है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। उलमा मसला बयान करेंगे, 1 रुपए का भी अगर आपका नुकसान हो जाए तो शरीयत इजाज़त देती, नमाज तोड़ लीजिए, 1 रुपए का फ़ायदा कर लीजिए, नमाज नियत दोबारा बांध लीजिए। हाँ,
क्यों? इसलिए कि जनाब माल बचाना भी ज़रूरी है, जान बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है, नमाज को मुअख्खर किया जा रहा है, क़ज़ा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब तवज्जो रखें, घर में आग लग गई मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तवज्जो नहीं की, नमाज में डूबे हुए। पड़ोसियों ने आके घर की आग बुझाई, किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जो इमाम हुसैन की आंखों का तारा है। ये वही ज़ैनुल आबिदीन हैं करबला की रेगजार में जाने से पहले जिसे इमाम हुसैन बार बार अपने सीने से चिमटाते थे। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिनकी जिम्मेदारी ज़ैनब पाक को स्पेशल तौर पर मौला हुसैन देकर गए थे। ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जो क़यामत की सुबह तक आने वाली हुसैन इब्ने अली की नस्ल का असले असील है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। घर में आग लग गई, अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, लोगों ने कहा हुजूर आपके घर में आग लग गई थी, आपने नमाज नहीं तोड़ी? सरकारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जहन्नम की आग की तपिश का दिल में ख्याल था, इसलिए इस आग ने मेरी नमाज को बातिल नहीं किया, फासिद नहीं किया। आप और हम सोचें कि हम और आप कहाँ खड़े हैं। हमारे लिए कितनी आसाइशें हैं, उसके बावजूद भी खुदा का शुक्र अदा करने का वक्त नहीं हमारे पास। नुज़हतुल मजालिस के मुसन्निफ ने लिखा, मैं इन सब से ऊपर जा रहा हूं, अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के क़ल्ब व जिगर की बात करने लगा। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की बात कर रहा हूँ। ये वो ज़ात जिसके लिए हुजूर खुद खड़े हो जाएं, ये वो ज़ात हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, हवाला ये भी नोट कर लीजिए, किताब बाब फजीलत फातिमा में ये हदीस मौजूद है कि जनाब जब जब सैयदा आती तब तब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते, वह अजलस फी मजलिसी, और हुजूर सिर्फ खड़े नहीं होते। फरमाया हदीस शरीफ में फक़ब्बला यदहा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा। वो अजलस फी मजलिसी, हुजूर ने अपनी मसनद पर सैयदा को बिठाया। ये हदीस शरीफ है जिसका मकाम इतना बुलंद व बाला है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि फातिमातुज़ ज़हरा के मकाम की हकीकत, छोड़े ना सैयदा की बात, आज तक लोग गौसे आज़म के मकाम की इंतहा तक नहीं गए। और गौसे आज़म का चैलेंज, अना हुज्जतुल्लाह अलैकुम, मैं तुम पर अल्लाह की दलील हूँ। इतनी ताकत लेकर अल्लाह का बंदा आया कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब 500 साल बाद के बच्चों की दुआओं से 12 साल की कश्तियां डूबी निकल जाती है, तो फिर असगर की दुआ से फुरात की पूरी नस्ल नहीं आ जाती। लेकिन बताना यह है कि इस्तिकामत पर अमल था, करामत दिखानी नहीं। हाँ, ज़हरा पाक का मकाम क्या होगा? बात बहुत ऊंची है सैयदा की, मकाम समझ में नहीं आता, हकीकत ज़हरा किसी के समझ में नहीं आई। हाँ, ज़हरा तो बहरहाल ज़हरा है, फिर कभी इंशाअल्लाह हजरत ज़हरा पाक की मनक़बत पढ़ूंगा। अभी मैं एक किस्सा बयान, सिर्फ एक किस्सा, आसाइश पर मुझे बात याद आई। क्या हमारी जाने सैयदा की जान से ज्यादा कीमती है? जिनके बच्चे अगर रोते हैं, ये उलमा बैठे हैं सुन्नत के जिम्मेदार, इनसे पूछें। एक सफर में हजरत हसनैन करीमैन रोने लगे, जब रोने लगे तो हुजूर ने अपने खेमे से हुजूर निकल पड़े बाहर और सैयदा के खेमे में गए। बेटी क्यों रोते बच्चे? का बाबा जान पानी नहीं मिला। आपको मालूम है हुजूर ने पहले मौला हसन को लिया, अपनी जबान हुजूर ने चुसाई, वो जबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक कतरा किसी को मिल जाए, अरे कुएं को एक कतरा मिल जाए तो आज तक कुआं पानी मीठा देता है। जिसको पूरी जबान मिली हो उसकी बातें कितनी मीठी होंगी। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा था, मुझे आज बोलने में लुत्फ आ रहा है इसलिए बात थोड़ी लंबी जा रही। बात को मैं खत्म करने लगा हूं, मुझे मालूम है मैं इतना डोज नहीं देना चाहता कि रिएक्शन हो जाए, इसीलिए मैं बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। अर्ज ये कर रहा था, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके बेटे अगर रोने लग जाए तो हुजूर अपना खेमा छोड़ के इनके खेमे में आ जाते। हाँ, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर सफ़र, ये हदीस शरीफ है, हुजूर सफ़र में जाते तो सबसे आखिर में हज़रत ज़हरा से मिलके जाते थे।
और सफ़र से आते तो सबसे पहले हुजूर सैयदा ज़हरा के घर में जाते। इतनी मोहब्बत है हमारी, जाने क्या हमारी नस्लों की जाने भी ज़हरा पाक की एक सांस पर कुर्बान, इतनी कीमती जान। हाँ, मगर एक दिन अपने बाबा के पास गई। तवज्जो है मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी ज़रा तवज्जो से सुने। हाँ, आज तो हालात ये ना कि शौहर, और आज क्या औरतों के हालात ही यही हैं, इल्ला माशाअल्लाह कि शौहर अगर 100 काम में से 95 काम कर दे और 5 नहीं छोड़े, 5 एक नहीं करे, 99 काम कर दे, एक नहीं करे तो पलट के जुमला यही मिलता है, तुमने आज तक किया क्या है। हंसने की बात नहीं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछें, हदीस शरीफ में ये हुजूर ने फरमाया इसी की वजह से औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करते, इसलिए शुक्र करना सीख। बुखारी शरीफ की हदीस। मैं ये नहीं कहता कि औरतें सारी जहन्नम में जाएंगी, नहीं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारा ईमान तो ये है कि सैयदा इशारा करती जाएंगी और उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में जाती जाएगी। बात वो नहीं कर रहा, बात तो मैं बेवफाओं की कर रहा हूँ जिन्होंने ज़हरा पाक से वफा नहीं की। वरना औरतें तो वो हैं जिसने ज़ैनब कुबरा बन के दिखाया है, औरतें वो भी हैं जो सकीना बिनते हुसैन बन के चमकी हैं, औरतें वो भी हैं जो राबिया बसरिया बन के चमकी हैं, औरतें अहले सुन्नत और हमारी अकाबिरीन में ऐसी भी गुजरी है जिन्होंने दुनिया को बताया है। हजरत मौला हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं तसव्वुफ के राज उस वक्त तक बयान नहीं करता जब तक कि मेरी महफिल में राबिया आकर बैठ नहीं जाती। दाने दे बातें इधर जाएंगी तो लंबी चली जाएंगी, लेकिन आप कहेंगे यार किन किन बातों को लंबी कह रहे, हर बात को तो लंबी कह रहा है, सिर्फ लंबी लंबी बात कर रहा। दरअसल मौजू ही कुछ इतना ज्यादा है कि बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के कदमों की खैरात है। आप कहेंगे तो मैं रात भर खिदमत करता रहूंगा, बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बात हुजूर के दीन की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी अल्लामा काफी को आपने सुना, सब फना हो जाएंगे, वो लेकिन काफी हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो बात औरतों के तकवे और तहारत की नहीं कर रहा, बात को खत्म कर रहा हूं। सैयदा ज़हरा का तकवा दिखा रहा हूं। सरकार ज़हरा पाक अपने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में पहुंची। सादात किराम तवज्जो से सुने, इसलिए कि हर सैयद का वक़ार सैयदा ज़हरा से। सैयद की इज्जत उसके खूबसूरत चेहरे से नहीं होती। खूबसूरत चेहरे तो और भी मुल्कों में अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, फिर उन सब की भी तौक़ीर होने लगे। नहीं, सैयद की इज्जत तकरीर से नहीं होती, सैयद की इज्जत जुब्बे कुब्बे से नहीं होती, सैयद की इज्जत दाढ़ी की खूबसूरती से नहीं होती, सैयद की इज्जत उसके माल मनाल से नहीं होती। हर सैयद अगर इज्जत पाता है तो निस्बत फातिमी की वजह से पाता है। हजरत अली मौला करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो औलाद जो सैयदा के अलावा किसी और से हैं, उन्हें अलवी तो कहा जाता है, सैयद नहीं कहा जाता। और अगर कहा भी जाता है तो अलवी सैयद कहा जाता है, हाँ अलवी लगाया जाता है। मगर ये ज़हरा पाक की खैरात है कि 1500 साल बाद भी ज़हरा की औलाद आज भी सैयद बनी। सैयद कहते हैं सरदार को, ये सरदारी तलवार से हासिल नहीं हुई है, ये सरदारी तो मुस्तफ़ा जान रहमत की विरासत में सैयदा ज़हरा को मिली है। बात अहले बैत की होगी तो जाहिर है जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको मकाम ज़हरा क्या है और मेरी औकात क्या कि मैं मकाम ज़हरा को कब को बयान करूं, लेकिन जो कुछ बयान होगा सब इब्तिदा बयान, इब्तिदा का बयान होगा, इंतहा किसी को पता नहीं। ज़हरा पाक पहुंची, बाबा जान मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तवज्जो है आपकी? आज तो गद्दे इतने मोटे हो गए कि हमें गद्दों के मोटे होने की वजह से पीठ दर्द करने लगे, है ना। मगर साहब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा पहुंची कायनात के मुख्तार के पास, मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंची, बाबा जान मेरे पास एक मेंढे की खाल है, मेंढे की एक खाल है, मैं और अली उसी को बिछा के सोते हैं। और बाबा जान जब सुबह होती है तो उसी खाल को झाड़ के पलट कर जानवर को उसी पर चारा डालते।
ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कायनात के सबसे अमीर बाप की बेटी। सोचें ना, बार बार सोचें, जरा गौर करें। आज सैयदा के नाम पर जान देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, मगर जरा सा देखें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, किस तरीके से अपने मौला को राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, क्या उनके पास दिल नहीं था? क्या उनके सीने में दिल नहीं था? हर एक बंदे के पास दिल है। एक मर्तबा सैयदा पाक ने नक्शो निगार वाला पर्दा अपने दरवाजे पर लगा लिया और गालिबन कोई धात थी जिसको जेवरात में से कह लीजिए, वो कुछ पहन लिया। हुजूर तशरीफ लाए ना, हुजूर ने देखा कि जेवरात पहने हुई है और दरवाजे पर पर्दा इस तरह नक्शो निगार वाला लगा हुआ कीमती टाइप। हुजूर वापस चले गए। हुजूर वापस चले गए। सैयदा को कहा गया कि बाबा आपके आए थे और वापस चले गए। हाँ, आज की बेटियों की तरह नहीं। सैयदा पलटी और पलट कर कहा कि ये गालिबन कंगन थे या कुछ था, वो उतारे और पर्दा उतारा और पर्दा उतार के दोनों चीजें खुदा की राह में सदका कर दी और कहा जाओ मेरे बाबा से कह देना कि जो चीज आपको मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी मैंने उसे सदका कर दिया। हुजूर तक की बात पहुंची। हुजूर ने खुश होकर सैयदा को दुआएं दी। जनाब, ये सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। हम और आप कितनी आसाइशों में जी रहे हैं, हालांकि इज्जतें उन्हीं की वजह से, कोई ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करता। अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दामन हमारे हाथ में नहीं होता, अगर निस्बत ज़हरा नहीं होती तो हमारे भी लोग 500 ऐब गिना देते। मगर आज बड़े बड़े जो एहतराम की निगाह से देखते हैं, उसमें सादात से गुजारिश करता हूँ, अपना कोई कमाल नहीं है। ये कमाल तो मुस्तफ़ा की शहजादी का है, ये कमाल तो हसनैन की अम्मी का है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर कयामत तक की नस्ल फातिमा को जिंदा कर दिया, इस शान के साथ कि जनाब जमाने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदों की है। कोई भी दौर हो उसमें इमामत सैयदों की है। ये सदका ज़हरा पाक का है। मैं आपको इस दावते फिक्र देता हूँ इस बात पर कि आए जरा देखें कि कायनात के मुख्तार की बेटी कहती है बाबा मेरे पास है कुछ नहीं, एक मेंढे की खाल मेरा बिस्तरा है। कायनात का मुख्तार कहता बेटी सब्र कर। मूसा ने भी कुछ ऐसे ही 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। ये कहकर हुजूर ने पलटा दिया सैयदा, कुछ दिया नहीं। ये सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि वो जो हुजूर का दिल है, हुजूर ने हर सहाबी को मकाम दिया मगर हुजूर ने किसी को अपना दिल नहीं कहा। हुजूर ने हर सहाबी को चमकाया, अहले बैत के हर फर्द को मकाम दिया, मगर जो ज़हरा का मकाम है वो किसी का नहीं। जनाब खुद अली हैदर कर्रार का ये मौक़िफ़ है। एक मर्तबा कोई शख्स आया और जनाब यहूदी था वो, और उसने आने के बाद कहा मैं मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। हालांकि हुजूर का विसाल हो चुका था। जब हुजूर का विसाल हो गया, लोगों ने पकड़ के अली मौला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अली मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। हुजूर सरकार मौला अली ने कहा सरकार रिसालत में आपका जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। हजरत अली हैदर कर्रार का ये जुमला सुनकर वो कहने लगा फिर हुजूर के किसी कराबतदार के पास ले चलो। अली ने ये नहीं कहा मैं रास्तारे मुस्तफा हूँ, मैं मुस्तफा का दामाद हूँ। अली ने कहा लोगों इसे उठाओ और ज़हरा की चौखट पे ले जाओ, इसलिए कि सुरूर ज़मीन पर ज़हरा से करीबी मोहम्मद अरबी का कोई नहीं। ये अली हैदर कर्रार का मौक़िफ़ है। सिद्दीक़ की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था, इब्ने खत्ताब की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था, इब्ने हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की नजर में ज़हरा पाक का मकाम क्या था, वो जाने दीजिए। जो चचा का बेटा भाई है वो बताता है कि ज़हरा का मकाम निगाहे मुस्तफ़ा में क्या। मेरी औकात क्या मैं सैयदा का मकाम बयान करूं, मगर जनाब ये बताया कि बच्चियां अपने माशरे के यूं करो यूं होती। वाकया छूट गया था शुरू में, ज़हरा पाक के नाम से याद आया।
उस औरत ने इतना कहा, है जवान तू मेरे पीछे भाग के आया है, मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं अल्लाह से डरती हूं। इतना कहा, उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा तू डरती है तो फिर मैं भी डरता हूं। हालांकि जमाने से उसने बुरी नीयत रखी हुई, मगर बुजुर्गों की जबान की तासीर ही कुछ ऐसी होती। अभी मुझे हजरत किस्सा सुना रहे थे स्टेज पे आने से पहले मैं बात को खत्म करूं कि साहब हमारे आबा अजदाद जामनगर से तशरीफ लाए, हजरत सैयद शफी बापू रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ लाए अपनी घोड़ी पर सवार होकर। हाँ, शहनशाहों का अंदाज, घोड़ी पर सवार होकर तशरीफ लाते थे। वो पुराना दौर था, मस्जिदों के करीब बैठकें बने हुए थे, लोग बैठे रहते थे। ये दौर जाहिलियत में भी था। हाँ, उलमा से पूछे, सीरत की किताबों में लिखा है कि ऐलान नबूवत से पहले भी ये मामलात थे कि हरम के आसपास अबू जहल की कंपनी बैठी रहती। हजरत सैयद शोदा अमीर हमजा का किस्सा लाने का वाकया भी, ईमान लाने का किस्सा भी वहीं का है। हाँ, जब हजरत अमीर हमजा शिकार से पलटे और किसी ने कहा बड़ा बहादुर बन के बैठता है, तेरे भतीजे को अबू जहल ने मारा है, हजरत अमीर हमजा के घर बाद में जाऊंगा, पहले अबू जहल के पास गए और एक ठोक के उसको बेहोश कर दिया। उसके साथी बराती खड़े हुए, मगर हमजा तो बहरहाल हमजा थे। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल मुत्तलिब की जान। खड़े होकर कहता है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अबू जहल ने इतना खौफ सरकार अमीर हमजा से खाया, वही बैठ के कहता है हाँ लोगों मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद को मार दिया था। हालांकि मारा नहीं था उसने, कुछ जुमले बुरे कहे थे, तो उसने कहा मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद के साथ बदसलूकी की, इसमें हमजा का कोई गुनाह नहीं। मगर जोशे मोहब्बत रसूल इतना बढ़ा कि मुस्तफा का चचा कहता है ओ अरब के सरदारों, आज हरम के साए में खड़ा होकर हमजा कहता है मैं मोहम्मद अरबी का आज से साथी हूँ और मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। तुम्हारी माँ ने किसी को चला है तो आए हमजा से मुकाबला करे। हमजा की तलवार मियान के बाहर थी, अबू जहल की कंपनी पर लाशाचारी था और मुस्तफा अपने चचा को सीने से लगाकर मुबारकबादियां पेश कर। ये किस्सा मैंने सुना दिया अमीर हमजा की ईमान लाने का। एक रिवायत में है कि वो कह तो आए, मगर शैतान उनके जहन में वसवसा डालने लगा। जब शैतान वसवसा डालने लगा कि हमजा तूने जोश जोश में क्या कह दिया, पूरे खानदान से लड़ाई मोल ले ली, इधर से शैतान वसवसा डाल रहा था, उधर उन्होंने सोचा कि लाओ मुस्तफ़ा से मुलाकात करें। जहां हुजूर वहां शैतान कहाँ? अरे जहां उमर खड़े हो जाए वहां शैतान नहीं। फिर हुजूर तो बहरहाल हुजूर ने अपने चचा को सीने से लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। खुद सैयदुल शुहदा कहते हैं मोहम्मद अरबी ने मेरे लिए दुआ क्या की, एक लम्हे में मेरे सीने से तमाम सवालात खत्म हो गए। और वो दिन भी लोगों ने देखा, दोनों हाथों से उहद में मोर की पंख अपने ताज पर लगाकर दोनों हाथों से चीख कर ऐलान करने वाला अना असदुल्लाहि व रसूलिही, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। हल मिन मुबारिज़िन, ऐ खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान की कमांडरी में लड़ने वालों, है कोई जो अमीर हमजा का मुकाबला करे? बहरहाल मैं फिर कभी ओहद सुनाऊंगा। अब मैं नहीं कहूंगा कि बात लंबी हो जाएगी, फिर मैं ओहद सुनाऊंगा, कभी आऊंगा तो फिर ओहद सुनाऊंगा। अभी मैं बताता हूं कि मस्जिद के पास लोगों की बैठक पुराने दौर से होती थी, तो जनाब लोग बैठा करते थे। मगर मैंने शुरू में अर्ज किया ना बीच में कि अल्लाह वालों का मकसद होता है अल्लाह की तरफ लोगों को लाना, खुद को मनवाना मकसद नहीं होता। वो और लोग होते हैं जो खुद को मनवाने के लिए झूठी झूठी करामतें बयान करते हैं। हाँ, और लोग होते हैं जो इत्तेफाक को भी करामत का नाम दे देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना, किसी ने 2 दिन पहले कह दिया कि साहब 29 का चांद हो जाएगा, पता नहीं कोई जंतरी वंतरी में देख कर कह दिया और 29 का चांद हो गया तो पीर साहब की करामत मुरीद बयान। और साहब पीर साहब ने कहा था 29 का ही हो गया। अरे बाबा ये इत्तेफाक है, इसको करामत कोई गौस पाक है कि चांद आपको सलामी करेगा? हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आदमी कुछ कह देता है, लोग उसको करामत बयान। अब दौर भी ऐसा आ गया है कि हर बंदा अपनी करामत हालांकि अल्लाह वालों का मामला ये है कि उस वक्त तक करामत नहीं दिखाते जब तक ज़रूरत पेश ना आए। हाँ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा तुम्हारी रहनुमाई किसने की, करामत क्यों नहीं दिखाते हो? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी मुरीद किसके हैं? इमाम जाफ़र सादिक के।
और पीर किसके हैं? बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी, नाम तैफूर इब्ने ईसा, सिलसिला तैफूरिया के बानी। किसी ने कहा तुम्हारी रहनुमाई किसने की? मुर्शिदा कौन? मुर्शिद कौन है? कहा एक बुढ़िया है। बुढ़िया है? हाँ, वो पीर वाला मुर्शिद नहीं, यहाँ मुर्शिद लफ्ज लुग़वी माने में रहनुमाई करने वाला कौन है? तो कहा बुढ़िया है। कहा बुढ़िया कैसे? कहा एक मर्तबा में जंगल के रास्ते से जा रहा था, एक बुढ़िया को देखा, बेचारी वो सामान उठा के जा रही थी। सामान उठा के जा रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया ला उसकी मदद कर दूं। मैं उसके करीब गया और उसका सामान उठाया और दूर मुझे शेर जाता हुआ दिखाई दिया। कौन? आप तो नाम लेने से भी डर रहे हैं। हाँ, वहां जाता हुआ दिखाई दिया। हाँ, अगर जाता हुआ दिखाई दिया पता नहीं मैं भी स्टेज पर दिखाई दूंगा कि नहीं, आपकी बात तो अलग है। हाँ, आप तो बहुत बावफा लोग हैं ना। तो अर्ज ये कर रहा था कि बायजीद बुस्तामी ने शेर को, या अबुल हारिस जी, हाँ होना, इधर आ, इधर आ। हाय हाय, ये अल्लाह वाले, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खिर कपोशों को, इरादत हो तो देख इनको, अकीदत हो तो देख इनको, मोहब्बत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बायजीद ने कहा शेर इधर आ। शेर आ गया। बायजीद बुस्तामी ने उस बेचारी बुढ़िया का सामान उठाया और शेर की पीठ पे लाद दिया। ओए शेर, बड़ी बी को घर छोड़ देना। क्या यार कोई टैक्सी है? घर छोड़ देना, घर छोड़ देना। मगर जनाब हम और आप तो मुस्कुरा के चले जाएंगे, मगर सोचना ये है कि वो भी क्या उम्मती थे हुजूर के, वो भी क्या गुलाम थे हजरात हसनैन करीमैन के। हाँ, आज तो भगाने से कुत्ता नहीं भागता। हाँ, अगर अनजानी गली में जाए कुत्ता पहचाने ना तो फिर न जाने कौन कौन सी गालियां कुत्ता देता है, पता ही नहीं चलता कि क्या गालियां दे रहा है, कि पुकार रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जनाब वो लोग थे। शेर इधर आ, सामान पीठ पे रखा, कल ले जाओ, घर छोड़ देना। बड़ी भी एक कदम आगे बढ़ी तो कहा बड़ी भी याद तो रखोगी? तो उन्होंने कहा याद रखूंगी, मगर खुद नुमा जालिम की हैसियत से याद रखूंगी। हम होते तो एक करामत दिखा के उसको जला वला देते। का खुद नुमा जालिम की हैसियत का, एक तो तेरा सामान पहुंचवा रहा हूं और तुम कह रही हो कि मैं खुद नुमा हूं, खुद को दिखाने वाला हूं, जालिम हूं। तो कहा बाबा आपको किसने कहा शेर बुलाने को? मैंने तो नहीं कहा। आपने क्यों शेर बुला के अपनी ताकत दिखाई? आप खुद नुमा हुए कि नहीं हुए? दूसरी बात, ये जंगल का राजा है शेर, सामान उठाना गधों का काम है, शेर का नहीं है। आप शेर से काम लेकर जुल्म कर रहे हैं। आपने गधे से सामान भिजवाया होता बात समझ आती, सामान ढोना उसका काम। शेर तो राजा है जंगल का, आप शेर पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए मैं जालिम मानूंगा। बायजीद ने उसको जलाया नहीं। बायजीद ने फौरन कहा अपने आप से अहद करता हूं जब तक सख्त से सख्त जरूरत पेश नहीं आ जाएगी आज के बाद तब तक करामत नहीं दिखाऊंगा। ये लोग थे मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो बात ही अर्ज कर रहा था, तशरीफ फरमा हुए हजरत सैयद शफीक कादरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग बातों में है, अपनी घोड़ी बांधी, इबादत की, आता आना जाना लगा है। वाकया तो आपने सुना है, मगर मैं अपने अंदाज से सुना रहा हूं ताकि मेरी भी खिदमत कबूल हो जाए। सुने साहब, फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर। एक दिन तशरीफ लाए तो जाहिर बात है कि ईमान वाले, अगर ईमान है उनमें तो बेअमल तो हो सकते हैं, बेज़मीर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ईमान है तो बेअमल तो हो सकते हैं मगर बेज़मीर नहीं हो सकते। हुजूर की ज़ात पर हरफ आ जाए तो फिर मरने मारने को तैयार हो। हाँ, एक जुमला और मैं कह दूं, बुजुर्गों की मौजूदगी में ऐसा नहीं है कि जिसका जुब्बा जितना खूबसूरत है वो इतना बड़ा आशिक़ रसूल है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी इतनी तरक्की पर चला जाता है कि खतीब आज़मी दुनिया भी उसकी एम्बुलेंस को छूकर अपने इश्क की मेराज समझा करता है।
हाँ, इशारों की जुमले, नहीं मैं नाम नहीं लेता शाह साहब, इशारों के जुमले मैं बयान करना चाहता हूँ। सिर्फ ये ना सोचें कि जनाब जो ऊपर बैठे हैं वही बड़े आशिक रसूल हैं। नहीं, हुजूर की उम्मत में आप भी हैं, हम भी हैं। निस्बत सियादत अपनी जगह है, मगर वो बादशाह मदीना किस पर नजरे तवज्जो डाल दे तो उनकी मर्जी। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली होगी। जरूरी है मिंबर पर बैठे हुए सभी ने की हो, ये भी तो जरूरी नहीं कि हो सकता है मजमे में किसी ने ना की हो सकता है की हो सकता है की हो। बात गहरी है, लंबी है, लेकिन एक फिक्र देकर जाना चाह रहा हूं। अपने दिल में हुजूर की जिंदगी का एहसास कराइए। हुजूर ना आपसे दूर है ना हमसे दूर। मदीना दूर जरूर है, मदीने वाला दूर नहीं। जब आप इस यकीन पर कायम हो जाएंगे, फिर सैयदों का अदब करेंगे तो आपको लज्जत डबल मिलेगी, डबल लज्जत मिलेगी। बात लंबी हो गई है, तकरीर बहुत लंबी हो गई, वरना मैं आपको इस पर भी किस्सा सुनाता। अभी मैं शाह साहब का किस्सा मुकम्मल करके बात को ख़त्म करता हूँ। हुआ यूं कि जनाब उन्होंने कहा कि बापू आपकी घोड़ी भूखी लग रही है तो इसे चारा खिला दें चारा। सुने, IPL CCL की सट्टे लगाने वाले इन बुजुर्गों की राह मुबारक पर चलेंगे या ड्रीम IPL पर टीम बनाकर जुए खेलने वाले लोग इन लोगों के वफादार हो सकते हैं? दूसरों के पैसे खाकर बैठ जाने वाले लोग इन बुजुर्गों के तरीके पर चल पाएंगे? नहीं, वफा करनी है तो मुकम्मल करो। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आओ अपनी अकीदतों को पुख्ता करो ना, मजबूत करो ना। और जब आप अपनी जिंदगी में इस चीज को देखेंगे कि हमारी अकीदत मजबूत हो गई तो फिर फैजान भी मजबूती वाला मिलेगा। फिर अगर मगर इधर उधर का मसला नहीं होगा, फिर जनाब आप भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। इसलिए कि हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक दुनिया में रहने वाला मोमिन जब रहता है तो उसकी ताकत अपनी जगह होती है, मगर जब दुनिया से चला जाता है तो अहले ईमान की ताकत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ये भी एक मुकम्मल मौजू है, इस पर भी हदीसें हैं, मैं फिर कभी बयान करूंगा। अभी हमें बात को खत्म करने लगा। ईसा भाई कहेंगे कि क्या फिर कभी लगा रखा है आपने, बयान भी करते जा रहे और फिर कभी। बहरहाल बात को खत्म करता हूँ, तेजी के साथ मैं खत्म करना हूँ वरना बात और लंबी करता। मुझे जिलानी बापू ने कहा कि आपकी तकरीर के बाद फिर नात सुनूंगा, इसलिए मैं जल्दी समेट रहा हूँ किस्सा सुना के। ये जल्दी है, तकरीर में फिर किसी दिन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको हल्का सा टेस्ट दे के जा रहा हूँ। बात इतनी कर रहा था कि जनाब बेज़मीर नहीं है वो कौम। आखिरकार हुआ यूं, आप ही लोगों के बाप दादा थे ना? हाँ, मैं कोई हिंदुस्तान के बाबर की कहानी तो नहीं सुना रहा, ये भी मेरी किस्मत है। देखें कि मैं आपके घर की कहानी आप ही को सुना रहा हूं, मगर मैं सुना रहा हूं, सुनिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तवज्जो से सुने। आप ही लोगों के बाप दादा थे ना, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बेजा जुमला नहीं कहा ना, वरना आप बाद में नाराज हो जाते हैं कि हमारे बाप दादाओं को क्या कह के चलेंगे। एक जगह मैंने जो है वो पृथ्वीराज चौहान पे तकरीर कर दी, तो बाद में उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन बाद एक साहब कहने लगे, हजरत हम लोग जो हैं वो हैं तो उसी खानदान से। तो मैंने कहा, बदबख्त उधर की बात मत कर, ये कह कि हम तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के गुलाम हैं, हम तो हुजूर गरीब नवाज के गुलाम, इधर उधर की बात क्यों करता है। चलें, बात को मैं खत्म करने लगा तेजी के साथ। कहने लगे, हाँ भूखी तो है, जाओ चारा खिला लाओ, चारा खिला लाओ। लेकिन जनाब वो घोड़ी भी क्या घोड़ी थी। हाँ, ये निस्बत का असर था, ये फैजाने नजर था। जब मैंने उस घोड़ी की बात सुनी, बात की, तो मुझे सरकार अब्बास अलमदार का घोड़ा याद आया। हाँ, कि अगर उसने पानी नहीं पिया, यकीनन वफा की चोटी पर खड़ा था, मगर उन्हीं के कदमों के सदक़े वो तुफैल, ये चीज ऐसा नहीं कि वहीं तक रही, आगे भी कन्वर्ट होती है। खुदा जिस जानवर को भी तौफीक दे दे, और जो इंसान नुमा जानवर को तौफीक ना मिले तो फिर है तो इंसान मगर दिल जानवर है, क्या कर सकते। नहीं खाया साहब उसने, जब नहीं खाया, चारा दिया नहीं खाया, लोगों ने कहा हुजूर
आपकी घोड़ी ने चारा नहीं खाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। किसे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, तो जवाबन इरशाद फरमाया, कहने लगे कि तेरे खुद के घर की तो तेरे खुद के घर का चारा नहीं है, अगर तेरे घर का होता तो खा लेती। लोगों को हया आई कि वाकई ये तो हमें पता है कि हमारे घर का है या नहीं, इन्हें कैसे पता? उनसे कहो ना कहो, मैं कह देता हूँ कि जनाब उनकी तरफ से जवाब आएगा, जो बातें घर वाले नहीं जानते वो बातें भी अल्लाह वाले जाना करते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के वफादार बनो। अल्लाह का कुरान कहता है, जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमसे मुलाकात करेगी। ठीक है, उस औरत ने पलटकर यही जुमला कहा कि मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ। उस नौजवान ने कहा, जब तू डरती है तो मैं भी डरता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, ये यही जाने। अभी इस किस्से को ना शुरू कहाँ से किया, खत्म कहाँ कर रहा हूँ। उस नौजवान ने पीछा किया खातून का, और जनाब जब तन्हाई मिली उसने पलट कर कहा औरत ने, मैं अल्लाह से डरती हूँ। मैं फिर से पूरा सुना देता हूँ ताकि इनके काम आ जाए। हाँ, हर अल्लाह वाले का, नेक बंदों का, या नेक बंदों का नहीं तो कम से कम अल्लाह के बंदों का फायदा सोचना चाहिए। तो जनाब उस कसाई का ये ख्याल था कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर निगाह जमाने की कोशिश करता था और उसके पीछे जाने की कोशिश करता था, मगर लड़की उसको इग्नोर करती थी। एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने घर से निकली सफर के लिए, जो उसके पीछे पीछे चलता रहा, शहर से दूर पहुंच गया। लड़की से जब तन्हाई में मुलाकात हुई तो उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की ने पलट के कहा, मैं तो मेरे अल्लाह से डरती हूँ। उसने कहा, जब तू डरती है तो मैं भी डरता हूँ और अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। लड़की का सफर जारी रहा, लड़का वहां से पलट गया अपने शहर के लिए। जब वो पलटा और चंद मील चला था, क्योंकि दूर बहुत चला गया था, चंद कदम चला था, धूप की तपिश है, धूप की शिद्दत है, धूप की सख्ती है और सूरज अपने शबाब पर है। प्यास से वो जान तलब हो गया, ऐसा महसूस होता था पानी नहीं मिलेगा तो जवान मर जाएगा। थोड़ी देर बाद एक किसी नबी का कासिद, किसी नबी का पैगाम ले जाने वाला एक बंदा वहां आन पड़ा और उसने देखा, तू भी धूप से परेशान है, मैं भी धूप से परेशान हूँ, तू भी कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आओ दुआ करें। अल्लाह ताला इस धूप से बचने के लिए हमारे सर पर बादल का साया भेजे। सुभान अल्लाह तो कहो यार। वो पीछे वाले कब कहेंगे? अगला इलेक्शन जब होगा तब कहेंगे। हाँ, हाथ उठाकर वहीं से कहें या अली। वो पीछे वाले अभी भी नहीं उठाए, किसके नाम पे उठाएंगे आप? फिर से मैं कहता हूँ, हाथ उठाएं, हाथ उठाकर कहें या अली। हाँ, इसलिए कि जो मौला अली के नाम पे जिसका हाथ हुजूर ने उठा दिया, फिर उसके नाम पे नहीं उठाओगे तो फिर दुनिया से उठ जाओ, जरूरत नहीं है। इसलिए कि जनाब जो अली का नहीं है, हुजूर ने फरमाया अली का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं वो खुदा का नहीं। बात को खत्म इस बात पर करने लगा था कि जनाब उस नौजवान ने कुछ यूं किया कि कहा कि उस अल्लाह वाले ने कहा, दुआ करो अल्लाह बादल का साया। वो छतरी का दौर तो था नहीं कि छाता खरीद के ले आए। हाँ, कहा अल्लाह दुआ करो कि साया हो जाए बादल का। उसने कहा, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, कसाई आदमी हूँ, काटने पीटने का अपना काम है, जिंदगी में नेकियां की नहीं है, गुनाह पर गुनाह किया है, इसलिए तुम दुआ करो, मैं आमीन कह दूंगा। नबी का कासिद था, उसने दुआ की, जवान ने आमीन कहा, खुदा ने कबूल फरमा दिया। हाँ, आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, वहां दुआ की तो जनाब बादल का टुकड़ा आ गया, धूप से बचा लिया, साया। अच्छा, थोड़ी दूर चलते रहे। जब दोनों की मंजिलें अलग हुई, उस कासिद को इधर जाना है, उस नौजवान को इधर जाना है। अब ये बादल का टुकड़ा किसके साथ जाए, किसके साथ? जब दोनों की जगहें बदली ना तो वो बादल का टुकड़ा उस नौजवान के साथ हो गया, कासिद के साथ नहीं गया। वो कासिद थोड़ी दूरी पर ठहर के कहता, ओ खुदा के बंदे,
तू तो कहता था कि मैंने नेकी ही कुछ नहीं की, फिर ये स्पेशल साया तेरे लिए खुदा ने भेजा, तू अपनी रुदात सुना। फिर उसने सुनाते सुनाते ये कहा, कुछ देर पहले अभी मैंने तौबा की, तहज्जुद गुजार नहीं हूं, तौबा की। उसने कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तो फरमाता है तौबा तो करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है, अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब बनाता है। जनाब यही वजह रही कि शाह साहब के जुमले इतने असर कर गए कि लोगों ने तौबा की और लोगों ने मस्जिदों को आबाद किया, और आज ये बस्ती शादो आबाद है, सादात का खानदान भी आबाद है, आप लोगों की वफादारी भी आबाद है। खुदा इस अंजुमन को यूं ही आबाद रखे, खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बागमा जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।